स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। फिर से आप सभी के बीच में है रस शास्त्र का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था, एमसीक्यू का जो पार्ट वाइज जो भी वीडियो आपको दी जा रही थी, उसी का क्रम जो है 9वें पे पहुंच चुका है। और 9वां जो एमसीक्यू जो है हम आप सभी को आज एक्सप्लेन करेंगे। और बार बार आपको कहा जाता है कि जो भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं एमसीक्यू की, आप उसके क्वेश्चन आंसर को आप याद कीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा परीक्षा उपयोगी भी है, तो इस ध्यान में रख करके इसको तैयार कीजिए। तो इसमें हम बिना देरी के पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है रस बंधन कितने प्रकार के होते हैं। पूछ रहा है कि रस बंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो रस बंधनों का प्रकार जो है वो 25 बताया गया है। रसविदों के द्वारा रस बंधनों का जो प्रकार है वह 25 बताया गया है। तो याद रखेंगे आप कि रस बंध जो है कितने होते हैं, लगभग 25 जो है रसविदों ने बताया है। उसी तरह से आगे वाला अगर प्रश्न देखें तो अगले प्रश्न में कह रहा है, ये प्रश्न जो है एक तरह से पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन अगर परीक्षा में अगर आ जाए तो आप जवाब कैसे दोगे। कह रहा है कि रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी, मरकरी का जो लाल सल्फाइड है वह क्या है। रेड सल्फाइड मरकरी का क्या है। तो रेड सल्फाइड मरकरी का जो है रस सिंदूर को हम रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी भी कह सकते हैं। तो रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी क्या है, रस सिंदूर। अगला प्रश्न कह रहा है मुग्ध रस के घटक हैं। मुग्ध रस, तो मुग्ध रस किन किन घटकों से तैयार होता है, कौन कौन से घटक उसमें होते हैं। तो दो मुख्यतः घटक होते हैं, एक पारद होता है और एक खटिका होता है। तो दो चीज़ें प्रयोग में ली जाती हैं, पारद और खटिका, किसके लिए, मुग्ध रस के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है सिंदूर कल्प है। अब सिंदूर किस तरह का कल्प है, औषध किस तरह का है, किस तरह से तैयार किया जाता है। तो सिंदूर जो है कूपी पक्व है। कूपी पक्व का मतलब कि कूपी जैसी संरचना में डाल के इसको पकाया जाता है, तैयार किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं कूपी पक्व। तो सिंदूर क्या है, कूपी पक्व। याद रखिएगा सिंदूर क्या है, कूपी पक्व। अगला प्रश्न अगर देखें तो कह रहा है मकर ध्वज है। तो मकर ध्वज किस लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो मकर ध्वज जो बहुत सारे प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये किस लिए होता है, वाजीकरण की एक औषधि है ये। मकर ध्वज क्या है, एक तरह का भस्म है और यह ज़्यादातर वाजीकरण में प्रयोग में लिया जाता है। मकर का मतलब मकड़ी समझ लीजिए, ध्वज का मतलब उसका जाला समझ लीजिए। तो मकड़ी के जाले से भी दवा जो है बनाई जाती है। अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला प्रश्न कह रहा है पारद द्वारा जीव मुक्ति, मतलब कि मोक्ष प्राप्ति। जीव मुक्ति का मतलब साफ साफ लिख दिया गया है, मोक्ष प्राप्ति का वर्णन मिलता है। तो पारद द्वारा जीव मतलब कि मोक्ष प्राप्ति का वर्णन कहाँ पे मिलता है। तो वह मिलता है रसेश्वर दर्शन में। किस ग्रंथ में है, रसेश्वर दर्शन में उल्लेख है पारद द्वारा मोक्ष प्राप्ति का। ठीक है। अगला प्रश्न, सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही स्पेसिफिक हैं, महत्वपूर्ण हैं और आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसे प्रश्न जो हैं एक तरह से आप समझ लीजिए कि मॉडल टाइप के प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से स्वर्ण का योग नहीं है। इनमें से स्वर्ण से क्या तैयार नहीं होता है, कौन सा योग जो है स्वर्ण से तैयार नहीं होता है। तो वह है स्वर्णेश्वर वंग रस। कौन सा, स्वर्णेश्वर वंग रस जो है स्वर्ण से नहीं तैयार होता है। स्वर्ण का प्रयोग होता भी नहीं, मतलब कि स्वर्ण उसमें मिलाया नहीं जाता है। बाकी सब में जो है स्वर्ण की कुछ ना कुछ मात्रा डाली जाती है, लेकिन स्वर्णेश्वर वंग रस में स्वर्ण की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। हम अपने हर वीडियो में क्या कहते हैं कि आप जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखा कीजिए, ताकि आप हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट से भी ऐड हो सकते हैं। आपको वहाँ पे जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो हमारे चैनल जो टेलीग्राम का चैनल है उसका आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप के कम्युनिटी चैनल का लिंक मिल जाएगा, प्लस आपको हमारे फेसबुक का, इंस्टा का, ये जो है ऑफिशियल अकाउंट आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप हमें फॉलो कर लीजिए। आपको जो भी नोटिफिकेशन वगैरह दी जाती है भर्ती से रिलेटेड, परीक्षाओं से रिलेटेड, तो सारी चीज़ें जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है। प्लस हमारे ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका भी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हमारा जो पर्सनली जो ऐप चल रहा है आयुर्भास्कर ऐप, उसका भी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको वेबसाइट हमारी पता ही है, ayurbhaskar.com, www.ayurbhaskar.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। सारी चीज़ें आप वहाँ से पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि परपटी कल्पना का
प्रथम मत वर्णन मिलता है, मतलब कि सबसे पहला जो है मत के अनुसार जो वर्णन मिलता है वह कहाँ पे है, तो चक्रदत्त जो है, चक्रदत्त के अनुसार जो है परपटी कल्पना का प्रथम मत मिलता है, चक्रदत्त के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है दीपन संस्कार से होता है, दीपन संस्कार से क्या प्रभाव होता है रसों पे या धातु के जो भस्म तैयार किए जा रहे हैं उन पे। तो दीपन संस्कार से होता है ग्रासार्थी। ग्रासार्थी अगर हम बोलेंगे तो ग्रासार्थी का मतलब हो गया ग्रास के अंतर्गत या ग्रहण करने के अंतर्गत उसको प्रयोग में लिया जा सकता है। जब दीपन संस्कार कर दिया जाता है तो हम उसे प्रयोग में ले सकते हैं खाने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि दीपन संस्कार ग्रासार्थी प्रयोग में लिया जाता है। 10वां प्रश्न अगर देखेंगे तो पारद का अयस्क है, अयस्क मतलब पारद किससे प्राप्त होता है, अगर बोलेंगे तो पारद का जो मेन अयस्क होता है वह होता है हिंगुल। हिंगुल से पारद को प्राप्त किया जाता है या पारद से हम हिंगुल भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है सगंध योग है। सगंध, सगंध का मतलब जिसमें गंध होता है, वह योग है रस सिंदूर। कौन सा, रस सिंदूर, मतलब कि रस सिंदूर जो है सगंध योग माना जाता है। इसको हम सगंध योग कहेंगे, किसको, रस सिंदूर को। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न कह रहा है कि शुभ्रा किस परपटी का मुख्य घटक है। शुभ्रा, शुभ्रा जो है एक घटक है, लेकिन किस परपटी में ज़्यादातर प्रयोग में लिया जाता है, तो श्वेत परपटी में शुभ्रा का प्रयोग करते हैं। श्वेत परपटी में, किसमें, श्वेत परपटी में जो प्रयोग में लिया जाता है वो क्या है, शुभ्रा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है स्वर्णवंग। स्वर्णवंग जो है ज़्यादातर प्रयोग में लिया जाता है रसायन के तौर पे। तो स्वर्णवंग निर्माणार्थ स्वर्ण की मात्रा होती है। जब स्वर्णवंग बनाया जाता है तो उसके निर्माण में स्वर्ण कितना प्रयोग में लिया जाता है, स्वर्ण की कितनी मात्रा प्रयोग में ली जाती है, तो स्वर्णवंग में स्वर्ण की मात्रा जो है, इनमें से हम कहेंगे कोई नहीं, 1 भाग लिखा है, 2 भाग लिखा है, 3 भाग लिखा है, तो ये इनमें से कोई मात्रा प्रयोग में नहीं ली जाती है। तो आप ये वाला ऑप्शन सही करेंगे। स्वर्णवंग में स्वर्ण की ज़्यादातर मात्रा जो है प्रयोग में ली जाती है, अधिकांश मात्रा जो होती है प्रयोग में ली जाती है, अधिक, तो इसलिए लिखा है 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो ऐसा मत समझिएगा कि उनमें से कोई सही होगा, वो माना जाता है। 14वां प्रश्न देखें तो कह रहा है कि पारद में किस संस्कार के बाद रूजाहर गुण आ जाता है। रूजा का हरण करने का गुण आ जाता है, पारद का कौन सा संस्कार कर देते हैं, तो जब हम मूर्छना कर देते हैं, पारद का मूर्छन संस्कार कर देते हैं। मूर्छन और मूर्छना दोनों अलग अलग चीज़ें बताए थे आपको। तो मूर्छन संस्कार जब कर देते हैं तो रूजा हर का गुण जो है पारद में आ जाता है। अंतिम प्रश्न है, देख सकते हैं। इसके बाद से बस आपको एक जो है और MCQ भाग दिया जाएगा रसशास्त्र से, जो कि 10वां होगा। और अगर हम 10 अगर कर लेंगे तो उस तरह से अगर देखा जाए तो किसी में हमने 5 क्वेश्चन दिए थे। पहला जो क्लास आया था उसमें 5 दिया गया था, बाकी उसके बाद से 10-10, फिर हमने रिक्वेस्ट पे आपके 15-15 क्वेश्चन तैयार करके आप सभी को बताया है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हम लोग 100-150 के लगभग पहुँचे हैं। अंतिम प्रश्न पढ़ देते हैं। पारद रहित परपटी है, ऐसी परपटी बताइए कि कौन जिसमें पारद का उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे, नहीं बताएंगे तो एक जो है क्लास कल आएगी आपकी रसशास्त्र की, जो भाग 10 होगी, उसमें जितने भी क्वेश्चन छूटे हैं उनका आंसर एक ही क्लास में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो आप देखते रहिए और दूसरे तक पहुंचाते रहिए। सबसे जरूरी चीज़ है कि वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि नॉलेज बस आप तक न रहे, दूसरों तक भी जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जो परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आयुर्वेद नर्स के स्टूडेंट हो, आयुर्वेद फार्मासिस्ट हो, चाहे हिमाचल के हो, चंडीगढ़ के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, किसी भी प्रांत से हैं, आप आयुर्वेद से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपनी भर्ती से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनकी इंक्वायरी करके आप वहाँ से उसको ज्वाइन कीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका भविष्य जो है सरकारी नौकरी जो मतलब कि सरकारी नौकरी जो प्राप्त करने का आप सपना लेकर के चल रहे हो वो आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।